इच्छा और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा। और क्यों नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं दौड़ने से इधर से उधर बिना मेल के बियाह कनपट्टी भर से नूर रगड़ने से कोई नहीं बनता। जो बेमेल का भाई रुकिए ना, आई कैन translate it in English also. I did not want to waste the time. I will explain later on. आज प्रगति के पथ पर है, उसकी अर्थव्यवस्था नॉलेज बेस्ड है, स्किल्ड एवं रेडी टू वर्क मैन पावर है। उत्तर प्रदेश हुनरमंदों का प्रदेश है, हम सभी जानते हैं। मेड इन इंडिया का भी हमारा ये सपना तभी सफल हो पाएगा यदि किसी योजना में वह धनराशि अनुमन्य नहीं है। जो पूर्व की आईटीआई थी उनमें भी विस्तार किया गया है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन कौशल भारत का नारा सपने जैसा लगता है। अभी भी भारत सरकार के कई मंत्रालयों में इन नॉर्म्स को स्वीकार नहीं किया है, जिसकी वजह से कई प्रशिक्षण कार्यक्रम इस व्यवस्था के अनुरूप शुरू नहीं हो पा रहे हैं। ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी बार बार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल जो योजना है, इनके नियमों व व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने के कारण गत एक वर्ष में राज्य सरकारें धनराशि होने के बावजूद भी युवाओं को ट्रेनिंग शुरू नहीं कर पा रही है। आपका अभिप्राय भी अलग अलग हो सकता है, भी इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है, सब होगा। लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। मैंने कहा कितनी वैज्ञानिक बात कर रहे हैं, ये तो वैज्ञानिकता है, प्रकृति का नियम है। 9 महीना में बच्चा पैदा होता है, लेकिन जो बच्चा पैदा होता है क्या वो बच्चा 9 महीना में फिर बच्चा पैदा कर देगा क्या? कितनी आप वैज्ञानिक बात बोल रहे हो। इस सरकार का 9 महीना हुआ, 10 महीना हुआ, सरकार पैदा हुई, अब क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो? 2 करोड़ जॉब्स मैं हिंदुस्तान के युवाओं को हर साल दूंगा। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर, स्टेज जल जाता है बब्बर शेर। और हम आपसे पूछ रहे हैं, बब्बर शेर दिखा दिया, हमें बताओ कितने रोजगार आपने हिंदुस्तान के युवाओं को दिए? लोग मेरी उम्र के बारे में कह सकते हैं, मैं आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूं। खड़गे जी
राहुल जी यहां पर सदन में नहीं हैं, मैं उनसे 1 वर्ष छोटा हूं उम्र में, और मुलायम सिंह जी की पार्टी के कोई यहां नहीं हैं। अखिलेश यादव से 1 वर्ष बड़ा हूं। एक जो दोनों की जोड़ी के बीच में मैं जो आ गया, मुझे लगता है कि यह आपकी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा, आप सबका प्यार और स्नेह, आप बोल सकते हैं। अरे क्यों? अरे मेरा नाम रबर, आप बोले ना, बोले। अब इसीलिए वो राहुल जी 1 साल उनसे बड़े हैं, अखिलेश जी उनसे 1 साल छोटे हैं, उनके दोनों के बीच में वो है। लेकिन अब आप एक बार आप अधिकार में आए हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर बने हैं, आपको बधाई देता हूं। लेकिन आप इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करो। चीफ मिनिस्टर बन के जब आप उस कुर्सी पे बैठते हो, उसी की गरिमा रख के आगे चलो।